अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, क्या वजह है इसकी मान? औसतन पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ 95 से लेकर के 100 के बीच में औसतन हत्याएं हर साल होती हैं। रसूखदारों पर कहीं न कहीं पुलिस बिल्कुल दिल खोलकर मेहरबान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसे रसूखदार नहीं, सिर्फ पुलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। ताकि आम आदमी को जो सम्मान थानों में दिलाने की जो बातें होती है, हायर लेवल पे होती है, थाना स्तर पे आज भी हालात वैसे ही है। हमारा जोर रहता है कि जो आम व्यक्ति से अच्छा व्यवहार हो। ऐसी शिकायतें आती है हमारे पास तो संबंधित लोग हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। नमस्कार, डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। अपराधियों में पुलिस के नाम का खौफ और जनता में सुरक्षा का भरोसा, इस एहसास को जगाने का काम किया है पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा ने। बेशक अपराधों को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस अपनी मुस्तैदी और सक्रियता से इसमें कमी जरूर ला सकती है। पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा के नेतृत्व में ऐसी ही कोशिशें इन दिनों जबलपुर में चल रही है। कितनी मिली है इस दिशा में कामयाबी और क्या है आगे का एक्शन प्लान, इसी खास मुद्दे पर आज हम बात करेंगे एसपी हरिनारायण चारी मिश्रा जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जबलपुर में करीब 1 साल का कार्यकाल आपका होने जा रहा है। बहुत नजदीक से जबलपुर को देखा, अपराधों की प्रकृति भी समझी, क्या नतीजा निकालते हैं जबलपुर के मामले में? जबलपुर सही मायनों में एक जीवंत शहर है और जो जीवंत शहर है वहाँ पे हर गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं और ये बात अपराधों के बारे में भी सही है। अपराध यहाँ पे हैं, लेकिन पुलिस की सफलता इसी बात से तय होगी कि उन अपराधियों तक कहाँ तक पहुँच पाती है। हमें खुशी इस बात की है कि इस दौरान जो भी बड़े अपराध हुए, जो भी सनसनीखेज अपराध हुए, चाहे बच्चे का अपहरण का मामला हो या फिर कहीं किसी फिरौती की बात हो या कहीं कोई बड़ी घटना जिसमें कि कोई बड़ी चोरियों की भी घटनाएं थी, कुछ बड़े मर्डर्स हुए, बड़े हत्याएं हुई। कई बार पर्व त्योहार के हिसाब से देखें तो पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। इन सारे मुद्दों पर देखें तो एक काफ़ी अच्छी कार्रवाई रही है। कोई भी ऐसा बड़ा सनसनीखेज मामला नहीं है जो कि ट्रेस ना हुआ हो, जो कि अभी तक ब्लाइंड रहा हो, ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ। ऐसे कम से कम 8-10 बड़े बड़े मामले आए जो कि बड़े चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी टीम के रूप में एक अच्छे ढंग से काम किया, लोगों का काफ़ी सहयोग मिला और इसके कारण बहुत जल्दी ही सारे मामलों को ट्रेस कर लिया गया। एक सिविल लाइन में मामला हुआ था जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था शहर में। अभी हाल के दिनों में पाटन में कटंगी क्षेत्र में एक बड़ा मामला हुआ था, एक 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। शहर में कई ऐसे मामले हुए, मुख्यतः गोरखपुर क्षेत्र में एक बड़ा मामला हुआ था, बरगी में हुआ था। इन सारे मामलों में किया और सबसे बड़ी चीज़ की जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उसमें पुलिस ने पिछले दिनों में कई मामलों में न सिर्फ बहुत जल्दी कार्रवाई की है, बल्कि कई मामलों में बड़ी सजाएं भी दिलवाई हैं, जिनमें 1-2 मामलों में फांसी की सजा या जीवन कारावास जैसे मामले भी सम्मिलित हैं। पुलिस की प्राथमिकता है कि अपराधियों में एक खौफ का भाव हो, कहीं न कहीं आम आदमी सरलता से, सहजता से पुलिस से जुड़े, कहीं न कहीं उसके मन में पुलिस के प्रति जो एक झिझक रहती है, एक आम व्यक्ति कहीं न कहीं अभी भी थाने में जाने में एक जो झिझक महसूस करता है, उस चीज़ को पाटा जाए, उस चीज़ को दूर किया जाए, व्यक्ति अपनी बात बेझिझक कर सके और पुलिस तक उसकी पहुंच सरल हो। इन चीज़ों को करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। आपको नहीं लगता कि आम आदमी को जो सम्मान थानों में दिलाने की जो बातें होती है, हायर लेवल पे होती है, थाना स्तर पे आज भी हालात वैसे ही है? ऐसी शिकायतें आती हैं, बहुत हद तक जमीनी स्तर पे ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन उसको दूर करने के लिए काफ़ी कोशिशें हुई हैं। चाहे स्थानीय स्तर पे सहयोग की बात हो, तमाम लोगों को उसमें जितने भी पर्व त्योहार, जितनी भी महत्वपूर्ण बैठकें, जितने भी महत्वपूर्ण आयोजन हैं, सब में आम जनता को जोड़ा गया है। हमारा जोर रहता है कि जो आम व्यक्ति से अच्छा व्यवहार हो। ऐसी शिकायतें आती है हमारे पास तो संबंधित लोग हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कई वरिष्ठ स्तर के भी अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ आती है, कई अधिकारी के खिलाफ आती है तो उसको भी हम लोग गंभीरता से लेते हैं। समान तो कोशिश रहती है कि जो व्यक्ति जाए फरियादी की रिपोर्ट पूरी तरह से लिखी जाए, उसकी बात को पूरी तरह से सुनी जाए और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने अभी एक नया प्रयोग अभी शुरू किया है। अभी पिछले 2 महीनों में लगभग अभी 10 थानों में पूरी तरीके से CCTV कैमरे लगवाए जा रहे हैं जहाँ फरियादी बैठता है। उसको हम लोग ऑनलाइन भी अभी करेंगे, हमारे सीधे ऑफिस से जुड़ जाएंगे सारे थाने। इसमें हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति फरियादी आ रहा है, वो अगर वहाँ बैठा है, अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है, उसके साथ ऐसी कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसको सीधे मॉनिटरिंग की जा सकती है।
क्योंकि कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति के साथ एक बेहतर, एक अच्छा, एक स्वस्थ व्यवहार हो। निश्चित तौर पर ये प्रयोग काफ़ी सराहनीय रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग कवायद करते हैं वैसा फील्ड पर रिस्पांस कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, क्या वजह इसकी मानते हैं आप? कई बार आपका कहना सही कि कई बार उस स्तर तक अंतर नहीं दिखता है। इसका कारण है कई बार पुलिस के सामने जमीनी स्तर पे चौतरफा चुनौतियां रहती हैं। उनको काम के घंटे आप देखें बहुत ज़्यादा रहते हैं। औसतन थाना प्रभारी को 15-16 घंटे तक, 14-15 घंटे तक काम करना पड़ता है। एक आम आरक्षक को कम से कम 12-13 घंटे काम करने पड़ते हैं। और काम करने के बाद उसकी अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती हैं। कई बार कार्य करने की इन परिस्थितियों में कई बार लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार उनके व्यवहार पर असर पड़ता है। और इसको प्रयोग को करने के लिए भी हम लोगों ने एक प्रयोग किया था कुछ थानों में। उसमें गोरखपुर थाने को लिया गया और उसमें सभी लोगों के लिए कहा गया कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी दी जाएगी। और हमने एक देखा कि उसमें बड़ा ही एक सकारात्मक असर दिखा। एक आरक्षक जब एक समय सीमा उसकी तय होती है, काम के घंटे तय होते हैं, वो घर पे उसको एक अच्छे माहौल में काम करता है। अगर कोई व्यक्ति घर से लड़ाई करके आए, चिड़चिड़ा हो, अपने निजी जीवन में बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हो, तो फिर वो व्यवसायिक जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसका जो प्रतिफल है, कहीं ना कहीं उसका परावर्तन जो है, उसका असर जो है, उसकी व्यवसायिक क्षेत्र में भी दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो चौतरफा जो चुनौतियां हैं, जो पुलिस के सामने परेशानियां हैं, तो उसका असर हम लोगों ने देखा कि अभी जो प्रयोग हो रहा था उसका असर काम पे दिखा। जिस प्रकार से आपने गोरखपुर थाने के प्रयोग का जिक्र किया, उसके सकारात्मक नतीजे अगर सामने निकल कर आ रहे हैं तो जिले स्तर पर इसका प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? कभी सोचा इस बारे में कैसा हो सकता है? जिले स्तर पे प्रयोग करने में व्यवहारिक समस्याएं हैं। वहां पे पुलिसकर्मियों की संख्या हमें 3 गुनी करनी पड़ी थी और ये संख्या कहीं ना कहीं किसी थाने की कीमत पर ही वो संख्या बढ़ती है। कहीं ना कहीं किसी और थाने में हम संख्या कम करते हैं। इसके लिए पूरे हमारे जिले के बल को उफनपात में बढ़ाना होगा, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। ये एक पुलिस मुख्यालय स्तर से किया गया प्रयास था। इसमें निश्चित तौर पे अगर सफलता मिल रही है, इस पर प्रयोग चल रहे हैं और जल्द ही इसमें बल जब बढ़ेगा, इसको जब काफ़ी पॉजिटिव लिया गया है, तो जल्दी इसमें बल बढ़ेंगे, इसमें इसके प्रभावों का और परीक्षण चल रहा है। तो उसके बाद जब व्यवहारिक होगा तब इसको लागू किया जाएगा। आपने जिले में हुए बहुत सारे अपराधों और डिटेक्शन का जिक्र किया है, किस कैटेगरी में रखते हैं जबलपुर अपराधों के मामले में? जबलपुर अपराधों के मामले में बहुत संवेदनशील है। यहाँ की जो आबादी है वो कॉस्मोपॉलिटन है। आप देश के किसी भी भाग का अगर सबसे बड़ी आबादी का समूह देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश में अगर कहीं है तो सबसे बड़ा समूह जबलपुर में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा भी सबसे ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है। आप जब दुर्गा पूजा का यहाँ उत्सव मनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा बंगाल यहाँ उतर आया हो सड़कों पे। और जब आप गणेश उत्सव मंगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा महाराष्ट्र उतर आया हो। आप यहाँ जब बड़ा दिन मनाएंगे, यहाँ पे क्रिसमस मनाएंगे, तो लगेगा कि पूरा एक पूरे माहौल पूरे शहर में क्रिसमस का है। यानी कि पूरे एक समाज में एक जिस तरीके से कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, तो हर जगह की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं किसी भी शहर को एक जीवंतता देती हैं। लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक अपराधों की बात है तो ये कई कारणों से अपराध एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर से आप देखेंगे तो जो महाकौशल का जो पूरा इलाका है, जो 10-15 जिलों का, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है इस पूरे इलाके का। यहाँ पे आर्थिक संपत्ति संबंधी अपराध हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंडर से यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग, बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन जो आते हैं और प्रतिदिन जाते हैं, जिनकी अगर पूरी संख्या आप देखें किसी भी माध्यम से तो संख्या लाखों में है, जो प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। उस संख्या को देखें तो उसके कारण यहाँ पे अपराधों का जो है स्वरूप है वो महानगरीय स्वरूप का है। हमारे पास अभी भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आने वाले शहर के हर आदमी को हम चेक कर सकें या जान सके कौन लोग शहर में आए और कौन गए। यहाँ पे कुछ जो बॉडी ऑफेंसेज हैं, बॉडी ऑफेंसेज भी कई सनसनीखेज मामले होते रहते हैं। इन सब मामलों को देखते हुए इसके अलावा जो वन्य जीव संबंधी अपराध हैं वो भी उसके हिसाब से भी बहुत संवेदनशील है। आसपास जबलपुर के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे सिवनी में पेंच राष्ट्रीय पार्क है, मंडला में बालाघाट में कान्हा है,
बांधवगढ़ है उमरिया में, आसपास बहुत सारे संवेदनशील ऐसे जगह हैं जो वन्य जीवों के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील हैं, उसके हिसाब से भी इसको इलाके को संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा एक स्थानीय जो झगड़े हैं, एक पूरे आप शहर की देखेंगे अगर तहसील को कि क्यों अपराध हुए, हमने इसका एक सर्वे करवाया था कि पूरा अगर पूरे 99 हत्याएं हुई थी पिछले साल, औसतन पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ 95 से लेकर के 100 के बीच में औसतन हत्याएं हर साल होती हैं जबलपुर में। कारण की जब समीक्षा की गई तो उसमें अधिकांश जो कारण थे वो घरेलू निकल के सामने आए, चाहे संपत्ति संबंधी विवाद हो, चाहे घरेलू पति पत्नी का विवाद हो, बाकी और जो कारण थे और भी बहुत सारे कारण थे, आरोपी भी करीबी ही निकले। हाँ, वो और भी कारण थे, वो दूसरे थे, संगठित गिरोह उस तरीके से नहीं आए। लेकिन जबलपुर में अगर हम अपराधों की देखें तो अपराधों के हिसाब से अगर इसकी इतिहास देखें तो वो बहुत ही पुराना है। ठगी प्रथा के मामले में पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई जगह संवेदनशील था तो वो जबलपुर था। उस चीज को जब आपने कर्नल श्रीमन का नाम सुना होगा, जब उन्होंने महसूस किया तो श्रीमन ने देखा कि समस्या बहुत गंभीर है। उन्होंने खुद ठगों के बीच में जा करके अपना वेश बदल करके, ट्रेनिंग करा करके, भाषा सीख करके उनके बीच में काम किया, खुद ठगों के रूप में कई घटनाओं में भाग लिया। और उसके बाद जब उन्होंने ठगी प्रथा का जब किया तो उसमें कई हजार लोगों के साथ उन्होंने बड़ी सख्ती से कार्रवाई की और अंततः जाकर के पूरे देश में जो सबसे बड़ा नासूर बन चुका था उसमें ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। इवन आप मानेंगे जो अभी केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है उसकी जो सिस्टर एजेंसी थी, सिस्टर एजेंसी स्पेशल पुलिस ब्यूरो करके पहले थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, वो 46 के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जब महसूस किया गया कि देश में किन्हीं 2 जगहों पे बनाना है तो उसकी जो 2 शाखाएं बनी, उसमें एक पहली जबलपुर में बनी और दूसरी लाहौर में बनी। उसमें देखते हुए अपराधों को तो कहीं न कहीं अपराध तो हैं, कड़ही शुरू से रहा है, संपत्ति संबंधी अपराध हो, चाहे बॉडी ऑफेंस हो, चाहे वन्य जीव संबंधी हो, चाहे आर्थिक अपराध हो, लेकिन इसमें सफलता पुलिस इसी बात में है कि उन अपराधों पर पकड़ बना के रखे, उन अपराधों को लगातार उनके अपराधियों के पीछे पड़ी रहे, लगातार अपराधियों की धरपकड़ होती रहे। पॉलिटिकल प्रेशर की हमेशा बात होती है, कितना आपने महसूस किया पॉलिटिकल प्रेशर होता है पुलिस के कामकाज में? अच्छा काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो है आलोचना का शिकार होना पड़ता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, लेकिन इसको हम दबाव के रूप में नहीं देखते। हम लोग हर महीने कंट्रोल रूम में जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाते हैं। उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं या उनके जो सुझाव होते हैं उनको वो अपने पास रखते हैं। कई बार इसमें ऐसी भी चीजें आती हैं, ऐसे सुझाव भी आते हैं जो हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं रहते, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी जुड़ाव समाज के एक बड़े तबके से होता है, आम व्यक्ति से होता है। तो हम इसको एक सकारात्मक सुझाव के रूप में लेते हैं। अगर कोई बात सकारात्मक है या कोई भी बात अगर उसमें कुछ नई जानकारी दे रहे हैं तो उसको लेते हैं। अगर कोई बात ऐसी आती है जो शायद तथ्यात्मक रूप से सही ना हो या फिर उसमें कहीं कोई उलझन हो तो उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हर जनप्रतिनिधि संवेदनशील है और उसको बात को अगर ठीक ढंग से कही जाए, सही तथ्य सामने में लाया जाए तो उस पर कोई जिद जैसी बात नहीं। सुझावों पर कितना अमल हो पाता है? जितने जो सुझाव आते हैं उस पर हम लोग अधिकतम कार्रवाई करते हैं। हर माह जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हम लोग प्राथमिकताएं तय करते हैं, उसमें हर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा होती है। अगर पर्व त्योहार का कोई विशेष आयोजन है तो उसके बारे में सबसे बातें होती हैं, स्थानीय समस्याओं पर चर्चा होती है और उनको फिर हम लोग मीटिंग अलग से लेकर के फिर उसको कार्य के रूप में बनाते हैं। अपना हम कार्य की रूपरेखा तय करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको निश्चित तौर पे जमा पहनाते हैं। पुलिस के कामकाज में सुधार लाने आपने फिल्मी स्टाइल भी अपनाया, कई अलग अलग रूपों में आप थानों में दस्तक दी, क्या क्या पाया इस दौरान आपने? कई बार एक सजगता लाने के लिए, मुस्तैदी लाने के लिए या फिर वास्तव में क्या हो रहा है जानने के लिए एक बार अलग अलग तरीके से भी देखना होता है। अभी जैसे कि एक घटना भी 10-15 दिन कुछ दिनों पहले की है। अभी मैं एक दिन सुबह में लगभग 4 बजे के आसपास कहीं निकला था, उसमें मैंने कहीं गार्ड चेक किया। उस चेक के दौरान मुझे एक लगा कि गार्ड कुछ कम है। गार्ड कि मैंने उसमें गार्ड कमांडर से पूछा कि बाकी गार्ड कहाँ है, उसने कहा कि नहीं गार्ड पूरे हैं। गार्ड में मैंने सबको बुलाया तो
सभी लोग आ गए, लेकिन एक व्यक्ति मुझे उसमें शक लगा। उसने बताया कि मैं फला फला आरक्षक हूँ। मैंने कहा कि तुम फला फला हो लेकिन आरक्षक नहीं लग रहे हो। उसने कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा कि अभी मैं जांच करता हूँ। तब वो पीछे हट गया। उसने कबूल किया कि वो बगल के घर वाला रसोईया है, और चूंकि एक साथ सबकी जरूरत नहीं होती, सबको चेक नहीं किया जाता, इसलिए वो आके उसमें लग गया था जल्दी में संख्या पूरा करने के लिए। तो बाद में हमने कार्रवाई की, उसमें जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस तरह की चेकिंग करने से कहीं ना कहीं एक सजगता बनी रहती है, लोग एक जागरूक रहते हैं। बाकी और भी जगहों पे हमने कार्रवाई की। यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो कांस्टेबलरी है, यहाँ की जो स्टाफ है, काफ़ी मेहनती हैं। यहाँ जितने आप पर्व त्यौहार देखेंगे, जितने आप आयोजन देखेंगे, इन लोगों ने 17, 18, 20 घंटे एक पांव पे खड़े होकर के कार्य किया है, और इसका एक असर जाता है। आप देखेंगे बीच बीच में जो बड़े बड़े गैंग्स पकड़े जाते हैं, जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, पर्व त्योहारों का सफल आयोजन है, उसमें इस बल की मेहनत के कारण ही सफल आयोजन संभव हो। पुलिस पर ये आरोप भी लगते हैं कि रसूखदारों पर कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल दिल खोलकर मेहरबान हो जाती है। कोई कमजोर आदमी हो तो उसकी FIR भी जल्दी हो जाती है और जेल में भी जल्दी डाल दिया जाता है, लेकिन रसूखदार पुलिस को ढूंढे नहीं मिलते। नहीं, इसमें हर जगह कार्रवाइयाँ हुई हैं। हमने पिछले साल लगभग, अभी पिछले दिनों के हम देखें तो लगभग हर क्षेत्र में हमने लोगों को, जो सबसे बड़े जो गुंडे हैं, सबसे बड़े जो आपराधिक व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसे रसूखदार नहीं, सिर्फ पुलिस के लिए और सिर्फ अपराधी है। अगर उसमें कई जो अपराधी है जिनके रिकॉर्ड थे, जो अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त थे, पुलिस ने उन पर जम के कार्रवाई की है। यहाँ पे जितनी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरह के इसमें जिला बदर की कार्रवाइयाँ हुई या उनका सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाइयाँ हुई, इससे जो बड़े अपराधी थे उसमें सिर्फ उनके आपराधिक रिकॉर्ड का देखा गया। इसके अलावा और उसमें कहीं कोई पैमाना नहीं था, और इसका काफ़ी अच्छा असर रहा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अब कोई भी एक आयोजन ले लें, जैसे होली का आयोजन ले लें, समान तौर पे उसमें काफ़ी घटनाएं होती हैं, कई लोग घायल होते हैं, कई बार हुड़दंग होता है, कुछ हत्या, आप औसतन देखेंगे तो कई 307 और 302 की घटनाएं हो जाती हैं औसतन। लेकिन अब देखेंगे कि एक सिंपल छोटी सी मारपीट की भी घटना नहीं हुई इस बार। कारण कि अगर आप कार्रवाइयाँ करते हैं, पहले से लोगों को सख्ती से इसमें अगर बंद करते हैं, तो उसका एक कहीं ना कहीं सांकेतिक उसका असर जाता है, एक संदेश जाता है, और ये लोग जो बदमाश करते हैं, इस तरह गतिविधियों में लिप्त होते हैं, पहले से ही वो शहर से गायब हो जाते हैं। झूठे मामलों के भी आरोप हमेशा लगते हैं, क्या वाकई में ऐसा होता है? झूठे मामले लाद दिए जाते हैं? झूठे मामले, पुलिस अपने आप कोई मामले नहीं लाती। कई बार ऐसे मामले आते हैं आंकड़ा बढ़ाने के लिए, अधिकारियों से वाहवाही लेने के लिए, निचले स्तर का स्टाफ। ऐसा चूंकि जो भी मामले होते हैं, अगर किसी व्यक्ति पे कोई झूठा मामला लदेगा तो व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा, उस बात को उठाएगा, वो कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पर शिकायत करेगा, उस बात की जांच भी कराई जाती है। अगर इक्का दुक्का मामलों में कहीं ऐसी शिकायत आती है तो तत्काल उसका निराकरण किया जाता है, सही निदान किया जाता है। समान तौर पे कई मामले आप देखेंगे जो आते हैं, कई बार फरियादी शुरू में तो शिकायत करता है, लेकिन बाद में समय के साथ या किसी तरह के दबाव के बाद वो अपने बयान से मुकर जाता है। हाल ही का एक मामला है, न सिर्फ पुलिस के सामने, बल्कि आप देखेंगे तो न्यायालय में जब बयान होते हैं तभी बड़ी संख्या में फरियादी बदल जाते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं आगे उसमें जो कन्विक्शन होता है उस पर असर पड़ता है। लेकिन पुलिस की कोशिश रहती है कि जो भी कार्रवाइयाँ हों निष्पक्ष हो, पारदर्शी हों। जिले में कन्विक्शन का रेट अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है, कितना सुधार हुआ है हाल के दिनों में? पिछले 5 सालों से पूरे प्रदेश में एक सनसनीखेज अपराधों का चयन किया गया है। जो सबसे सनसनीखेज अपराध होते हैं, पुलिस उसको चयनित करती है और उस पर काफ़ी गंभीरता से उसमें हर स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। उसमें हम लोगों ने देखें तो जबलपुर जो है, मध्य प्रदेश के उन गिने चुने शहरों में है, गिने चुने जिलों में है जहाँ पे प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अभी हाल के पिछले महीने तक देखें तो लगभग सनसनीखेज जो मामले हैं उसमें यह कन्विक्शन का रेट 72% के आसपास है। महिलाओं के मामलों में भी ये प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ मामलों में ये प्रतिशत जो फरियादी हैं उनके बयान बदलने के कारण कम है। कई बार जो मामले होते हैं, मुख्य तौर पे जो लैंगिक हमले से संबंधित जो मामले होते हैं, जिसमें किशोर जो युवा युवती भाग जाते हैं, मुख्य तौर पे जो 18 वर्ष के आसपास के होते हैं, उसमें 18 वर्ष से कम होने के कारण उसमें बड़ी संख्या में मामले दर्ज होते हैं। अगर किसी युवती की उम्र 18 साल से कम है तो उसमें उसके परिजनों की शिकायत पर प्रकरण कायम किया जाता है। लेकिन जब कोर्ट में बयान होते हैं तो वो महिला नहीं बोलती है, उसमें कोर्ट में बयान से मुकर जाती है।
ऐसे मामलों में सजा नहीं हो पाती, लेकिन अपराधों का प्रतिशत बढ़ता है। तो ये तकनीकी तौर के ऐसे मामले होते हैं जिससे कन्विक्शन पर असर पड़ता है। लेकिन जो मामले, बाकी जो मामले हैं शेष मामलों में, पुलिस की कोशिश रहती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन रेट हो। इसमें अनुसंधान की कमी भी कहीं ना कहीं एक कारक बन सकती है। अनुसंधान की कमी भी कई बार रहती है, कई बार उसमें विवेचक की गलती से या उसकी किसी त्रुटि से उसमें होता है। लेकिन अगर ऐसे मामलों में हम लोगों ने इस बात की सुनिश्चित किया है कि अगर कोई अनुसंधानकर्ता अच्छी विवेचना से उसमें कन्विक्शन होता है या उसके अच्छी विवेचना से एक सही संदेश जाता है समाज में, उसको हम पुरस्कृत करते हैं। और अगर किसी की गलती से कोई छूटता है तो उसको सजा भी मिलती है। आपने हाल ही में ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने इसका बड़ा ही वस्तुनिष्ठ आकलन शुरू कर दिया है। हर महीने जिले में एक सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी का चयन किया जाता है और उसमें हर व्यक्ति को मार्क्स दिए जाते हैं और उसके अलग अलग पैमाने भी बने हैं। वो कितनी विवेचना कर रहे हैं, कितनी गश्त कर रहे हैं, कितनी वारंटियों को पकड़ा उन्होंने, बाकी जो उनको महीने में जो विवेचना में जो उनको पॉइंट दिए गए उसको उन्होंने किस हद तक उनको पूरा किया। उसमें उसके बहुत सारे जो पैमाने, अलग अलग सूक्ष्म पैमाने बने हुए हैं, उस पर अगर वो खरे उतर रहे हैं, उसको उन्होंने पालन किया है और ऑब्जेक्टिव तरीके से पालन किया है। अगर उन्होंने चोरियों को पकड़ा है, उन्होंने वारंटियों को पकड़ा है, उन्होंने गुमशुदा लोगों को कुछ रिकवरी की, उस पर हर पे उनको अंक मिलते हैं। इस क्षेत्र में जिस सबसे ज़्यादा अंक होते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी कर लेकर के उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। इसी तरह जो लोग इन क्षेत्रों में काम नहीं करते या पूरी रुचि से मनोयोग से काम को अंजाम नहीं देते हैं, फिर उनको उसी हिसाब से सजा भी दी जाती है। उद्देश्य यह है कि जो काम अच्छा कर रहा है उसका मनोबल बढ़े और जो लोग काम से बचना चाह रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। आपके लिए कहा जाता है कि दिखने में कठोर नहीं दिखते, लेकिन आपके फैसलों में आपकी कठोरता नजर आती है। एक आम जो पुलिस के बारे में मेरा मानना है कि पुलिस कर्मी को सहज होना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति जो हमारे पास आता है, हमें मालूम है कि जैसे कि कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता, उस तरह पुलिस के पास भी व्यक्ति जाना खुशी के क्षेत्र में पसंद नहीं करता। समान तौर पे वो नहीं चाहता है कि वो थाना जाना पड़े या कहीं किसी इस तरह के पुलिस के पास जाना पड़े। व्यक्ति जो आता है वो पीड़ित होता है, दुखित होता है। अगर उसके सामने शुरू से ही अगर किसी व्यक्ति के सामने, स्पेशली जो हमारा फरियादी है, उसके सामने हम कठोरता दिखाने लगेंगे तो भाग जाएगा और उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी। उसके सामने हमें सहज होकर ही बात करनी है, सहज तरीके से करनी है, ताकि वो अपनी पूरी बात जो समस्या है उसको सही ढंग से रख सके। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ पुलिस का काम अपराधियों से निपटना है, तो आप सभी लोगों के साथ उस तरह से सहज नहीं रह सकते। अपराधियों के साथ या जो लोग समाज में कहीं ना कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं या कहीं ना कहीं समाज में एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई आवश्यक होती है। उनके साथ एक व्यक्ति, एक अपराधी अगर छूट जाता है, एक अपराधी के साथ अगर कार्रवाई नहीं होती है, 10 अपराधी और पैदा हो जाते हैं। अगर हम एक अपराधी पे कठोर कार्रवाई करते हैं, जो कार्रवाई जो दिखती भी हो, जो कार्रवाई जिसका एक संदेश जाता हो, तो उससे 10 अपराधी जो बनने की राह पे होते हैं वो कहीं ना कहीं दुबक जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस तरह पुलिस की कार्रवाई दिखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई जो भी होती है, पुलिस की हर गतिविधि जो अच्छी या बुरी हो बिल्कुल पारदर्शी होती है। ये समाज के बीच में है, हमेशा लोगों के बीच में। पुलिस एक जैसे एक्वेरियम में मछली जैसे तैरती है और हम देख सकते हैं उसकी हर गतिविधि को, पुलिस की गतिविधियां समाज में ऐसे ही दिखती हैं। डीजी टॉक टाइम में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो एसपी साहब से जानेंगे कि जबलपुर में जब तैनाती उनकी हुई थी, क्या विजन बनाया था और कितनी उसमें उन्हें सफलता मिली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिश्रा जी, जिस प्रकार से जब आपकी तैनाती जबलपुर में हुई, कुछ खास विजन बनाए, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है कि जहां जहां जिन जिन जिलों में आपकी पहले तैनाती रही, कुछ ना कुछ विजन वहां के लिए आपने बनाया। जबलपुर के लिए क्या विजन बनाया और कितनी उसमें सफलता आपको मिली है? जबलपुर में एक पर्व त्योहारों के बारे में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे एक पर्व त्योहार जो मनाए जाते हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा धूमधाम से सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो हम लोग की कोशिश ये रही कि सारे जो पर्व त्योहार हैं एक अच्छे संभाव से, एक अच्छे माहौल में, बेहतर माहौल में हो। बीच में एक छोटी सी घटना बेलबाग में हुई थी, तो उसको भी कुछ लोगों ने जो जानबूझ के किया था उसमें सख्त कार्रवाई की गई थी। एक कानून व्यवस्था के हिसाब से देखें तो कोई भी ऐसी स्थिति बड़ी उत्पन्न नहीं हुई। एक बेहतर ढंग से सारी जो समस्याएं थी उसकी निराकरण किया गया। इसके साथ साथ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती रही और हमारी प्राथमिकता में रही कि जो भी बड़े मामले हैं, मुख्य तौर पर जो बड़े अपराध हो रहे हों, चाहे वो संपत्ति संबंधी बड़े अपराध हों या फिर जो ह्यूमन बॉडी से संबंधित अपराध हों,
सभी का जल्दी से जल्दी उसमें निराकरण करना, जल्दी से जल्दी उसमें अपराधी तक पहुंचना। और इसका परिणाम यह रहा कि आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा मामला, आप पिछले साल कोई भी बड़ा मामला, कोई भी बड़ा ब्लाइंड मर्डर, कोई भी बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना अभी शेष नहीं है। कुछ संपत्ति संबंधी अपराध हुए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे गैंग्स पकड़े गए हैं। नारकोटिक्स में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। उसमें अफीम के बड़े खैप पकड़े गए जिनका संबंध राजस्थान से था, गांजे के बड़े बड़े पकड़े गए, नारकोटिक्स में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई। उसमें बहुत सारे लोगों को जेल के माध्यम से सुधार करने की भी कोशिश की गई कि जो युवक जा रहे हैं, हमारे जो युवक जो चकाचौंध के कारण कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चलने के कारण इस राह में फंस जाते हैं, उनको निकालने की भी कोशिश हुई। पुलिस एक प्रोएक्टिव तरीके से भी समाज में काम करे। समान तौर पे हम लोग अपराधों के होने के बाद तो बहुत सारी कार्रवाइयां करते ही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं समय आ गया है कि पुलिस एक प्रोएक्टिव तरीके से सबको साथ लेकर के मुख्यतः जो सामाजिक जो अपराध हैं उसमें करे, और ऐसे अपराधों के सामने आने पर अपराधियों के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई करे। हाल के दिनों में कुछ अपराधियों का जुलूस भी निकाला गया, तरह तरह की चर्चाएं इसमें होने लगी, सराहना भी हुई और कुछ आलोचनाएं भी कुछ लोग करने से नहीं चूके। क्या मकसद था इसके पीछे और बंद क्यों किया गया इसे? पुलिस की कोशिश ये रहती है कि जो भी अपराध हों, अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयां ऐसी हों जिसमें बाकी अपराधियों के मन में भी अपराध से दूर रहने की इच्छा पैदा हो। अगर वो कोई रास्ते पे बढ़ने की सोच रहा हो तो इस रास्ता बदल ले। इस मामले में कार्रवाइयां इसमें की गई हैं। पुलिस सभी व्यक्ति के मानवाधिकारों का पूरी तरह से सम्मान करती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपराधी है और निश्चित तौर पे अगर दूसरे व्यक्ति के मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता है तो पुलिस उस पर सख्ती से निपटती है। इसके फायदे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि और भी जो है इसमें थाना स्तर पर या संभाग स्तर पर इसका ऐसा अमल होना चाहिए? पुलिस की आप भूमिका ही देखेंगे तो पुलिस की जो समाज में भूमिका है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक भूमिका है। पुलिस को हर काम को रोकना है। पुलिस अपराधों के बाद अपराधियों को रोकती है। कोई व्यक्ति को चेक करना है, आप गाड़ी चला के कोई जा रहा है व्यक्ति, उसको रोक करके लाइसेंस चेक करना है। कहीं किसी व्यक्ति की कहीं किसी कोई घटना हुई उसके बाद से आप लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का जो रोल है कहीं ना कहीं समाज में हर व्यक्ति को रोकना, पूछताछ करना। और देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति इस तरह से पूछताछ या इस तरह की भूमिका को पसंद नहीं करता है पुलिस को, लेकिन उसकी भूमिका वही है, पुलिस की वही जिम्मेदारी है और उसको निभाना है। मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो भूमिका ये न देखते हुए कि उसकी भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक है, पुलिस की जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके दायरे में, एक कानून के दायरे में उन जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहिए। आपने पुलिस की छवि की बात की। आम लोगों में धारणा कुछ ठीक नहीं है पुलिस के बारे में, ये सच्चाई है। क्या लगता है भ्रष्टाचार की जो बातें होती पुलिस में सबसे ज्यादा है? महसूस किया कभी आपने? पुलिस में कार्रवाइयां सबसे ज्यादा होती हैं। अगर किसी भ्रष्टाचार की आप शिकायत कोई भी आती है, कोई बात संज्ञान में आती है, पुलिस एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसमें सैकड़ों लोगों को हर साल बर्खास्त कर दिया जाता है। पुलिस एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसमें प्रति सप्ताह स्वयं पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी ऐसे शिकायतों को सुनते हैं। न सिर्फ इसके लिए बहुत सारे मंच बने हुए हैं, बल्कि अपने कर्मचारियों को हम लोग ऑर्डरली रूम में बुलाते हैं। और हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, और किसी के खिलाफ शिकायत आती है कोई तो उसको तत्काल निराकरण करते हैं। और किसी की जांच की पुष्टि हो गई तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाइयां सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी शिकायत है तो उसको बिल्कुल किसी बिना झिझक के उसको शिकायत करनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे शिकायत पेटी रखवाई है। व्यक्ति फोन पे हमें सीधे बता सकते हैं, यहाँ कार्यालय में आ सकते हैं। उनकी नाम, पता और जो भी उनकी सुरक्षा उसको पूरी तरह से गोपनीय रखते हुए, जिस तरीके से वो अगर किसी तरह से उनको आशंका है, और उसमें सख्त कार्रवाइयां की जाती हैं, चाहे सूचना के बाद हो। लेकिन आम लोग कहाँ शिकायत कर पाते हैं? शिकायत करेंगे तो रहना उनको इसी समाज में, पुलिस से सामना तो होना नहीं। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिनमें ऐसी शिकायतें आई हैं, तत्काल कार्रवाइयां की गई हैं। अभी किसी व्यक्ति की शिकायत अभी सिविल लाइन में आई थी, उसको तत्काल घंटे भर के अंदर सस्पेंड किया गया। इस तरह के 4-5 मामले आए हैं जो हाल के दिनों के 1-आध महीने में, उसमें सभी में सख्त कार्रवाइयां हुई। एवरेज कितना आता है महीने में अगर देखा जाए तो? औसत क्या हो इसका? महीने में इस तरह की आप शिकायतें देखें, गंभीर 3-4 शिकायतें आती हैं और सभी मामलों में कार्रवाइयां की जाती हैं। और पुलिस में कार्रवाइयों में उसका असर जो होता है तत्काल होता है। आने वाले दिनों में कोई खास एक्शन प्लान जबलपुर जिले के लिए आपका? अपराध नियंत्रण, सब लोगों को सम्मान मिले, रिफॉर्म्स में सुधार हो, इसको लेकर कुछ देखने मिलेगा? आने वाले अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक लगातार पर्व त्योहार रहेंगे। अब आने वाले अगर 6 महीनों में देखेंगे तो पर्व त्योहारों का पूरी तरीके से एक मौसम में
इसमें सभी लोगों को लेकर के एक आम व्यक्ति को जोड़ करके उसमें मोहल्ला स्तर पे, स्थानीय स्तर पे उसमें तैयारियां अभी शुरू की जाएंगी। अभी शहर में बहुत सारे थाना प्रभारी नए आए हैं, बहुत सारे अधिकारी नए आए हैं, उन लोगों ने अभी संवाद शुरू किया है। इसके अलावा साथ साथ जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करना शुरू किया है, उन पे कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो हिस्ट्री सीटर जो है उनकी नई लिस्ट बनाई जा रही है, पुराने जो एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, उनको हटाया जा रहा है। और अभी बड़ी संख्या में हर जिले में इस पे कार्रवाई चल रही है कि जो नए अपराधी पैदा हुए हैं, जो नए संपत्ति संबंधी जो चैन स्नैचिंग, लूट्स और बड़ी घटनाएं करते हैं, उनको वर्गीकृत किया जा रहा है। एक शॉर्ट में अगर पूछें तो 1 साल के कार्यकाल में कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो हरिनारायण चारी मिश्रा ने जबलपुर को दिए हैं? इन्वेस्टिगेशन हो, अनुसंधान हो, चाहे डिटेक्शन हो। डिटेक्शन की आप बात देखें तो लगभग इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो लगभग हर बड़े मामले में पुलिस ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इसमें विवेचना की, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया। एक बड़े बड़े मामलों में, सभी मामलों में सफलता मिली, चाहे यहाँ सिविल लाइन का मामला हो, चाहे कटंगी का, चाहे अपहरण मामला हो, चाहे शहर में कुछ अपहरण और कुछ बड़ी घटनाएं हों, चाहे कानून व्यवस्था के स्थिति में देखें तो काफ़ी अच्छी स्थिति रही। पर्व त्योहारों को देखें तो इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके बाकी बड़े ही अच्छे माहौल में, माने इस सबके सहयोग से हो पाया। आपके कामकाज की देशव्यापी स्तर पे भी कई बार सराहना हुई है। फोर्ब्स जैसे नामी मैगजीन ने आपको सम्मान दिया, ब्यूरोक्रेसी टुडे में भी कई बार आपका नाम आया। कितना मनोबल बढ़ता है ऐसे मामलों से अच्छा काम करने के लिए जब ऐसी सराहना होती है? निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति के अगर अच्छे काम को एक पहचान मिलती है तो उससे एक मनोबल बढ़ता है, एक आत्मबल बढ़ता है, एक प्रसन्नता होती है। बाकी मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हर परिस्थितियों में काम करना चाहिए, अच्छे परिस्थितियों में भी, बुरे परिस्थितियों में भी। एक पंक्तियां मुझे जो बड़ी उसमें अच्छी लगती हैं, आप देखेंगे, पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब राह में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धार आए प्रतिकूल न हो। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को हर परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर उस सही मनोबल से काम करे तो सारी परिस्थितियां भी अगर उस सही मनोयोग से और बिना किसी अपना निजी स्वार्थ के अगर व्यक्ति किसी दिशा में आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि बाकी परिस्थितियां भी उसके अनुकूल हो जाती हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत सारी बातें हमसे शेयर की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। ये थे पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा, जबलपुर के विजन और अपराध नियंत्रण और अन्य उपलब्धियों से को लेकर हमसे चर्चा में शामिल हुए। खबरों का सिलसिला डीजी न्यूज पर चलता रहेगा, आप देखते रहिए डीजी न्यूज।